नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं सब भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज नरेला विधानसभा में है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा। आज हमारे साथ जो हेल्थ की बात है वो हेल्थ के बारे में बताएंगे। जो नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे, जो करना चाहिए वो भी बताएंगे। एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, जिस तरह जो दिल्ली में माहौल है, गंदा पानी, काफी चीज ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ता है। जैसे एकदम कोरोना की बीमारी है, सांस की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी लोगों को, तो उसकी क्या प्रक्रिया सर, क्या नहीं करना चाहिए वो बताइए सर मुझे पहले। देखो, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। अच्छी सोच, अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम, अच्छा खाना और अच्छा रहना। अगर इन 5 चीजों को मेंटेन करके रखेगा तो मैं सोचता हूँ कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और दूषण से भी मुक्त रहेगा। अपने शरीर को 100 साल तक जी सकता है, वो उसके हाथ में है। क्योंकि स्वास्थ्य जो है अपनी हैंड इन योर हैंड, स्वास्थ्य जो है वो हमारे अपने हाथ में है। हम इसको बिगाड़ भी सकते हैं, इसको सुधार भी सकते हैं। सर, जैसे आज के दौर की बात बताऊं सर, छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, किसी के पैर खराब हो जाता है, किसी का हाथ खराब हो जाता है, काफी तरह की बीमारी चली हुई है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे कल उसका जन्म हुआ, आज उसके साथ बीमारी लगी, तो ऐसा क्या है जो माँ को भी नहीं करना चाहिए या बाप को भी नहीं करना चाहिए? ये खान पान के ऊपर सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ा है। क्योंकि जो चीज नहीं खानी चाहिए वो चीजें खाती है तो वो बच्चा पे ही असर पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, तो एक्सरसाइज जरूरी है उसकी चीज के लिए, व्यायाम जरूरी है और अपना खान पान को अगर इन चीजों को मेंटेन करके रखती है, योगा है, मेडिटेशन है, तो शरीर आपका अच्छा ही बेहतर होगा। क्या सर योगा से शरीर ठीक होता है? योगा से शरीर ठीक होता है? योगा से मेंटलिटी भी ठीक होगी, आपका शरीर भी ठीक होगा, आपकी सोच भी अच्छी होगी, आपका खाना भी अच्छा होगा। आप इतने हल्के फुल्के रहेंगे जैसे आज मुझे कुछ नई चीज मिली है, नया ज्ञान मिला, नया सब कुछ मिला है। सर, जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप डॉक्टर की लाइन में हो, आप डॉक्टर भी रहे, डॉक्टर हो इस सर, और आपकी उम्र भी मेरे ख्याल में 61 के साथ। इस दौर में सर आपको लगता है कि आप उस दौर में भी हो, लगता है उस टाइम ज्यादा बीमारी होती थी? पहले बीमारियां ज्यादा होती थी, उस दौर में भी थे, लेकिन फिर भी हमने अपने शरीर को, मेंटलिटी को, अपने आप को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन को जैसा चाहो वैसे आप बना सकते हो। और आज के युग में मैं तो ऐसे लग रहा हूँ जैसे 17-18 साल का हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे शरीर के अंदर कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कुछ हो। क्यों सर, आप एक डॉक्टर खुद ही, तो आपको तो पता ही होना चाहिए मुझे कोई नहीं, डॉक्टर देखो, डॉक्टर आप ही अपने शरीर के डॉक्टर हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो डॉक्टर को जाके बताएंगे, पहले आपको पता चलेगा कि मेरे को यही बीमारी होने जा रही है। सर जब डॉक्टर, जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, वो कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, खुद ही डॉक्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद ही चाउमीन, बर्गर, डोसा खाते हैं और लोगों को शिक्षा देते कि नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर, ये बताइए। देखो, वो उसका अपना, उसका जो नेचर है, उसका जो हाजमा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये कह दूं कि भाई मेरे मुंह में राल आ गई, मैं खाने लग गया, वो तो ऐसी चीज नहीं है। पर वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ऐसा। आज के सर युवा पीढ़ी की बात अगर हम करते हैं, दिल्ली मतलब टोटल भारत की बात करते हैं, तो युवा पीढ़ी की सबसे ज्यादा चाउमीन, बर्गर, डोसा ये सब खाते हैं। क्या उनके सेहत के लिए एक बड़ा, सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जाता है? इसके बारे में बताइए। ये जितने भी चाइनीज फूड है, ये तो बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। ये हमारे शरीर को, देखो पेट, आजकल महंगाई इतनी हो रही है, वो बेचारा खाना तो खा नहीं पाता, थोड़ा सा चाउमीन खाया, पानी पिया, पूरे दिन भूखा रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता है। जो शरीर बनना चाहिए वो चीज नहीं ले पा रहा है, क्योंकि महंगाई का स्तर ऐसे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको तो ऐसा कुछ नहीं है। सर, मेरा दूसरे सवाल से, मान लिया मैं किडनी की बात करता हूँ, स्वास्थ्य में बीमारी भी होती है, उस आपके दौर में किडनी लगातार किसी की खराब नहीं होती थी, आज ऐसा क्या होता, छोटे बच्चे की भी किडनी खराब हो रही है, बड़े की किडनी खराब हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? किडनी जो खराब होती है वो ऐसा होता है कि पानी की पूर्ति तो हो नहीं पाती है। शरीर का ग्रोथ होने के लिए पानी शरीर के अंदर बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करते रहेंगे लेकिन अंदर की जी नहीं मांगता, वो कमजोर हो जाता है उस चीज से। किडनी के ऊपर तो डिपेंड अलग ही है। अगर सर मान लीजिए किसी की बात, फॉर एग्जांपल मेरी किडनी खराब है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरी किडनी मतलब थोड़ा सा उभरे और ठीक हो? उसके बारे में बताइए सर आप। देखो, पानी तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, उसमें नींबू की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा है। लेकिन किडनी खराब होने के 2 ही कारण है, या तो उसके अंदर पालक ज्यादा खाता होगा। जो किडनी बनती है वो 2 चीजों से बनती है, पालक प्लस कैल्शियम।
तो पालक इसके मतलब ये अंदर खाना नहीं चाहिए। टमाटर, हाँ टमाटर और ये चीज नहीं खानी चाहिए, इसी से ही पथरी बनती है। अगर इससे बचना है तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। बाकी नमक भी कम रखो उसमें, नमक भी अगर करेंगे तो वो भी नुकसानदायक फिर डॉक्टर कहते हैं हरी सब्जी खानी अच्छी बात होती है है। सर, डॉक्टर ये खुद कहते हैं कि हरी सब्जी दवा के खाओ, उसके बारे में नहीं, सब्जी खाओ, लेकिन देखो किडनी के लिए सबसे बढ़िया गोभी, वो भी पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं, पत्ता गोभी सबसे बेहतरीन जी। है। उसके अंदर सेव ले लो। सिर्फ पत्ता गोभी खाने से क्या बेनिफिट है वो बताइए मुझे। वो शरीर के अंदर जो भी हमारे लीवर के जो फैट बढ़ता है उसको कम कर देगा, इससे ये फायदा है। स्टूडियो में हमारे साथ संतोष कुमार शर्मा जी मौजूद थे, लगातार उनसे बात हुई, स्वास्थ्य के ऊपर बात हुई उनसे, जो भी हमारे उन्होंने परिक्रमा थी उन्होंने हमें बताया कि भाई क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा सबसे बड़ी जो चीज होती है, तरीके सबसे अच्छी चीज होती है। स्टूडियो में मौजूद इन्होंने टोटल परिक्रमा बताई और जो चीज बताई मतलब सुनने लायक थी। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ एक एक चीज पे ध्यान दे, और सेहत के लिए सबसे बड़ा चीज है वो है योगा। कैमरा पर्सन के साथ हरिओम शर्मा, मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज, दिल्ली। नमस्कार।